द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर देश के सबसे बड़े चैनल से है, जिसको कहा जाता है देश का सबसे बड़ा चैनल, और 20 साल से सबसे आगे अपने आप को बताता आज तक। लेकिन आज तक के चैनल पे ही आपको ये खबर नहीं मिलेगी, चूंकि आज तक ने अपने एक रिपोर्टर को बाहर निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पर मोदी जी को शेमलेस लिखा, बेशर्म लिखा। आपको पूरी खबर बताते हैं कि ये शाम मीरा सिंह हैं, इन्होंने ट्विटर पे लिखा कि आई एम टर्मिनेटेड, आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, आई एम टर्मिनेटेड फ्रॉम माई चैनल आज तक इंडिया टुडे फॉर राइटिंग दीज 2 ट्वीट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या लिखा है इनको सुन लीजिएगा आप। पहला ट्वीट इन्होंने लिखा कि हु सेज रेस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, किसने कहा कि रेस्पेक्ट कीजिए प्राइम मिनिस्टर की। दे शुड फर्स्ट आस्क मोदी टू रेस्पेक्ट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। आगे उन्होंने लिखा कि यहाँ ट्विटर पर कुछ लिखता हूँ तो कुछ लोग मेरी कंपनी को टैग करने लगते हैं, कहते हैं इसे हटाओ, इसे हटाते क्यों नहीं। मैं अगला ट्वीट और अधिक दम लगाकर लिखता हूं, पर इसे लिखने से पीछे नहीं हटूंगा। मोदी इज़ अ शैमलेस प्राइम मिनिस्टर, ये इन्होंने लिखा। अब इस पर उन्होंने फिर नीचे लगा दिया जो कंपनी की तरफ से इनको टर्मिनेशन लेटर मिला है, उसके आगे फिर ये ट्रोल होते चले गए। बहुत बड़ी बड़ी जो बुद्धिजीवी वर्ग है और पत्रकार हैं उसको बताने लगे, लेकिन वो ट्रोल में क्या लिख रहे हैं लोग वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए कि देश का सबसे बड़ा अपने आप को चैनल कहे जाने वाला आज तक अपने एक रिपोर्टर को इसलिए हटा देता है कि वो उस दम घोटू माहौल में, जो पत्रकार का दम घोटने के लिए काफ़ी है, वो कहता है कि मेरी पॉलिसी के आप खिलाफ जा रहे हैं। यानी कि विपक्ष के नेता कोई भी हों, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को कुछ भी कहते हैं, और सोनिया गांधी को भी कुछ बोलते हैं, विपक्ष के नेता को भी कुछ बोलते हैं, कोई पॉलिसी का उल्लंघन नहीं है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस संगठन, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो ये कंपनी से उसको बाहर कर देते हैं। ये है निष्पक्ष मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, और अंधभक्त इसको बड़े चाव से देखते हैं। लेकिन इनकी घटती हुई लोकप्रियता इस बात को बताती है कि ये पत्रकारों के भले गले को घोट दें, उनकी जबानों को बंद कर दें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें आती रहेंगी, जैसे हमने आपको बताया है। यही आज तक की एक पत्रकार, उन्होंने अपने आप को इंट्रो में करते हुए बोल दिया था मोदी, अंजना कश्यप ओम मोदी, इस टाइप को बोल दिया था। और दूसरे, वो जब चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के उनके जो सुपुत्र हैं उनके बारे में बोलते हैं कि ये शिवसेना का राहुल गांधी पप्पू बनेगा। ये बात उल्लंघन में नहीं आती है। लेकिन यदि एक पत्रकार प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर देता अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है उसको दिखा देता, तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। ये है आज तक का मेन स्ट्रीम मीडिया या आज का मीडिया। अब सोशल मीडिया पे जो ट्रोल हो रहे हैं वो हम आपको सुना देते हैं कि किन किन लोगों ने इनको ट्रोल किया और क्या क्या बातें लिखी हैं। उससे पहले हम आपको एक खबर दिखाना चाहते थे। एक अखबार है, उसने लिखा है कि किस तरह से, देखिए न्यूज़ नेटवर्क 24 एक अखबार है, उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा कि आज तक में रहना है तो मोदी मोदी कहना होगा। आज तक के पत्रकार को मोदी के खिलाफ ट्वीट करने की वजह से नौकरी से निकाला। इसमें लिखा है कि शाम मीरा सिंह ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने 2 ट्वीट करने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। ये ट्वीट उन्होंने 17 जुलाई को किए थे। इसके आगे एक लंबी बहस चल गई है। ट्विटर पर लोग अपने बारे में बताने लगे कि किस तरह से जो है एक पत्रकार को अपने बात में रहना चाहिए। गौरव त्रिपाठी लिखते हैं कि जस्ट अ फ्यू सेकेंड अगो पीएम नरेंद्र मोदी सेड, थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि आई वांट अ पीपल टू आस्क टफ क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। गौरव त्रिपाठी अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग गवर्नमेंट से सख्त सवाल पूछें फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड हेयर अ जर्नलिस्ट हैज़ बीन सेक्ड बाई आज तक। और दूसरी तरफ ये होता है कि आज तक का एक पत्रकार निकाल दिया जाता है। उसके आगे जनता का रिपोर्टर अखबार है, उन्होंने लिखा कि इंडिया टुडे सैक्स आज तक जर्नलिस्ट फॉर मोदी इज़ अ शेमलेस प्राइम मिनिस्टर ट्वीट। इस तरह की बातें शादाब चौहान, एक पीस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने लिखा टाइगर वी ऑल आर विद यू। यानी कि इस पत्रकार को थोड़ा सा अप्रिशिएट करके लिखते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, और टाइगर कह के इनको कहते हैं। तो एक श्री शिवंश श्रीवास्तव हैं, उन्होंने लिखा अपने उसमें कि पेट्रोल प्लेइंग एट 110 नॉट आउट, यानी कि पेट्रोल जो है 110 पे खोल रहा है। अनअफोर्डेबल गैस सिलेंडर, गैस की जो सिलेंडर की कीमतें हैं वो अनअफोर्डेबल हैं। मिल्क, कुकिंग एंड बेसिकली एवरीथिंग, डिस्ट्रॉय इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, क्रेश्ड बाय, इस तरह के ट्रोल करते जा रहे हैं वो। श्याम मीरा सिंह ने फिर लिखा आई वॉन्ट टू रिटेरेट
अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, यस मोदी इज़ अ शेमलेस प्राइम मिनिस्टर। इस तरह का ट्रोल होता चला गया है। और आगे लोगों ने लिखा कि ये नया भारत है जहां सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह है। अगर मोदी अगले 10 साल और टिक जाएंगे तो भारत नॉर्थ कोरिया को पीछे छोड़ देगा। दिवांशु ये ट्विटर पर लिखते हैं कि दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है मोदी जी के बारे में, शायद इनको भी किसी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल सुन लीजिए। ये नया भारत है जहां सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह है और अगर मोदी अगले साल 10 साल और टिक जाएंगे तो भारत नॉर्थ कोरिया को पीछे छोड़ देगा। मेरे दोस्त उदास मत हो, टू मच डेमोक्रेसी को दर्शाता अब समय आ गया है कि सब लोग आंदोलन जीवी बन जाएं। दिवांशु अगली तरफ लिखते हैं यही बात। अमित मिश्रा उसको कहते हैं कि ये न्यूज़ चैनल वाले पत्रकारिता नहीं गुलामी कर रहे हैं, इनके लिए देश से बड़ा मोदी है। इस तरह की बातें ट्रोल होनी शुरू हो गई हैं। न्यूज़ चैनल वाले पत्रकारिता नहीं गुलामी कर रहे हैं, अमित मिश्रा भी यही लिखते हैं। देश की ऐसी दुर्दशा करने में मोदी से बड़ा अपराधी इस तरह के न्यूज़ चैनल वाले हैं। देखिए, देश का सबसे बड़ा चैनल कहे जाने वाला अपने पत्रकार को इसलिए बाहर कर देता है कि वो मोदी जी को या उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करता है। तो फिर पत्रकारिता का काम क्या है? हम आपको पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुके हैं कि एनडीटीवी के जो सीईओ हैं उनका नाम प्रणब रॉय है। वो एक बार जब चाइना गए तो उनसे कहा गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है भारत में जो चीन में नहीं है, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से, बड़े प्राउड के साथ ये कहा कि भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की आज़ादी है। और ये बोलने की आज़ादी लिमिटेड सोर्सेज के साथ अब ये न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि आपको यहाँ बोलना है और यहाँ आपको नहीं बोलना है। बहरहाल पंकुरी पाठक और दूसरे लोगों ने भी इसको ट्रोल करने की कोशिश की। हम आपको बता रहे हैं कि एक पत्रकार के साथ इस तरह से काम हो रहा है कि यदि चैनल पर तो वो अपनी बात बोल ही नहीं सकता है, लेकिन अगर अपने पर्सनल स्पेस पर अगर वो कोई बात लिख देता है तो उसको नौकरी निकाल दी जाता है। अभी कुछ दिनों पहले जब किसान का आंदोलन हुआ था तो मुजफ्फरनगर के पास रक्षित सिंह एबीपी का एक बड़ा रिपोर्टर था, उसका कहना था, उसने मंच से ही अपने एबीपी के उसको मना कर दिया और बोला कि 12 लाख का पैकेज मैं छोड़ इसलिए रहा हूं कि अब मेरे बस की गुलामी नहीं है, चैनल जो चाहता वही बोल जाता, वही बोलना पड़ता, अपनी बात बोलने को नहीं मिलती। तो पत्रकारों का भी ज़मीर धीरे धीरे उबल रहा है और एक बहुत बड़ी जमात सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी नीतियां, ये मेरे शब्द नहीं है, लोगों के शब्द हैं, जब आपको चाहिए मैं आपको दिखा दूंगा, उनका कहना उसके साथ खड़े ना होने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि बाहर की मीडिया भी इसी बात को कही जा रही है कि भारत के अंदर पत्रकारिता को जो है ना दबाया जा रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, आपको हमने पहले सचेत किया था, बताया था कि भारत को पत्रकारिता के लिए उन देशों में रखा गया जहां पर पत्रकारिता को दफन किया जा रहा है या पत्रकारिता का शिकार किया जा रहा है। उसके अंदर आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया का नाम था, ईरान का नाम था, चीन का नाम था, पाकिस्तान का नाम था। और पत्रकारिता के इंडेक्स में भारत की जो रेटिंग है वो डे बाय डे और नीचे जा रही है। नीचे इन द सेंस कि उसको और जो उसकी रैंकिंग थी उसको बढ़ा करके बताया जा रहा है कि इसके जो है ना, इसका पत्रकारिता का दमन यहाँ पर हो रहा है। तो पत्रकार मीरा, ये जो आपको मैंने बताया आज तक के पत्रकार, इनको निकाल दिया गया। बड़ी खबर ये है, और अब ये कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं बताएगा। और इस पत्रकार को भी मालूम है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अब इसको नौकरी नहीं मिलेगी। अंजना ओम कश्यप राहुल गांधी को पप्पू कहने लगे, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मैंने अब आपको बताया चीफ मिनिस्टर के लड़के को अगर बताया कि शिवसेना का पप्पू बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोनिया गांधी को विदेशी मूल के शब्द के नाम से बाकायदा पुकारा जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। और 2014 के बाद ही ऐसा शो किया जाता है कि भारत का उदय हुआ है, और पिछले दिनों ना किसी पत्रकार ने कुछ किया है, ना किसी पार्टी ने कुछ किया है। ये संसाधन जो बने हुए हैं भारत में, ये शायद मानो कि ऐसा लगता है कि 2014 के बाद हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गुलामी जिस तरह से न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, उसको उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है उसका हश्र ये होता है कि या तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर पत्रकार को किसी पत्थर पर बैठकर किसी अपने कमरे में बैठ के अपनी बात को रखना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया इनके लिए एक जवाब है और यहाँ पर ये पत्रकार अपनी बात को रखते हैं। खैर, बहरहाल कहने का मतलब है कि बड़ी खबर आज तक नहीं दिखाएगा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको नहीं दिखाएगा कि एक पत्रकार जो अपने परिवार को चला रहा था नौकरी करके, उसका जुर्म इतना है कि अपने ट्विटर पे उन्होंने 2 शब्द लिख दिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो उसको कंपनी से बाहर कर दिया गया और कहा गया कि आप कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।